दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। साथियों, जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में आप लोग देखेंगे तो फार्मूला से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि कार्य का फार्मूला क्या होता है, या दाब का फार्मूला आप बताइए, प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, या उसका मात्रक क्या होता है। तो साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को इसका फार्मूला यानी कि सूत्र दिया गया होगा, और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसका मात्रक भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है साथियों, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 5 से 7 मिनट में सभी फार्मूला और मात्रक आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो 20 फार्मूला है साथियों। चलिए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कार्य का जो बताना है, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे दूरी होता है। कार्य बराबर क्या होता है साथियों, तो बल गुणे दूरी होता है। आप ये फार्मूला देखे होंगे, एफ यस कॉस थीटा। ठीक है साथियों, यहाँ एफ क्या है तो बल है, यस क्या है तो दूरी है, कास थीटा तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनके बीच की जो कोण बनने वाली है। तो कार्य का जो फार्मूला होगा बल गुणे दूरी होगा। वही मात्रक की मैं बात कर लूँ साथियों, तो जूल कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है साथियों, तो जूल होता है। वही ऊर्जा की भी मात्रक की बात किया जाएगा साथियों, तो क्या होगा, तो वह जूल ही होगा। और ऊर्जा का जो सूत्र होगा साथियों वह बल गुणे दूरी होगा। यानी कि कार्य और ऊर्जा का जो फार्मूला है साथियों वो दोनों सेम है। मात्रक जो दोनों है, दोनों लोगों का सेम ही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि गति का फार्मूला क्या होगा। तो गति बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। क्या होता है साथियों, तो दूरी बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसका एक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड। वह वेग की वही बात किया जाएगा दोस्तों, तो विस्थापन बटे समय होता है। और वेग का भी क्या हो जाएगा मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। तो यहाँ तक 4 प्रश्नों में 4 फार्मूलाओं में कोई दिक्कत हो साथियों तो जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसका है, इसका सूत्र क्या होगा साथियों, तो वैद्युत बल होगा बटे आवेश होगा। क्या होगा साथियों, तो वैद्युत बल और आवेश होगा। और आप लोग इसका साथियों क्या बताना है, तो आइए मात्रक बता दीजिए साथियों कि क्या होगा। तो मात्रक में देखेंगे साथियों, चलिए बताइए फटाक से कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखेंगे तो फार्मूला में देख लीजिए, यहाँ पर वैद्युत बल बटे आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों, तो वैद्युत बल। अब बल का देखेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, आवेश का देखेंगे तो कूलाम हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र का आप देख सकते हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। एक फार्मूला तो ये भी हो जाएगा। दूसरा फार्मूला एक आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ साथियों, वोल्ट के साथ क्या होता है साथियों, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है साथियों, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। 2 फार्मूला याद कर लीजिए विद्युत क्षेत्र का। अब फार्मूले से देखेंगे तो न्यूटन प्रति सेकेंड कूलाम हो जाएगा, और वोल्ट प्रति मीटर होता है। वही प्रतिबल की बात किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल का क्या होता है, तो बल अपान क्षेत्रफल। बल क्या होता है, तो न्यूटन। क्षेत्रफल क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। यानी प्रतिबल का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और वही प्रतिबल की बात किया जाएगा तो इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं इसका मात्रक। ठीक है दोस्तों, यह सही मात्रक क्या है, तो पास्कल होता है। आयतन, आयतन क्या होता है साथियों, इसका जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और लंबाई का भी क्या होता है, तो मीटर में कन्वर्ट होता है, यानी मीटर में ही डिनोट होता है। चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। यानी कि आयतन का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। वही फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बट्टे आयतन। डी बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान, यानी कि m अपान v। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, तो द्रव्यमान का हम लोग किलोग्राम में डिनोट करेंगे, और आयतन को क्या करेंगे, तो मीटर क्यूब। ठीक है, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा इसका मात्रक। त्वरण, त्वरण का जो फार्मूला होता है साथियों वो वेग प्रति सेकंड होता है। वो इसकी मात्रक की बात किया जाएगा दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मात्रक क्या होगा साथियों त्वरण का, तो मीटर प्रति सेकंड। और फार्मूला क्या होगा, तो वेग प्रति समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रक क्या होगा साथियों, तो जूल। जूल अपान समय का क्या हो जाएगा, तो सेकंड। यानी कि मात्रक पूछेगा साथियों तो जूल अपान सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं, तो वाट भी बोलते हैं। यानी कि शक्ति का एक मात्रक क्या होता है, तो वाट भी होता है। अब फार्मूला भी देख लीजिए, शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय होता है। दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। दाब यानी कि P, प्रेशर, फोर्स F अपान A। ठीक है,
या ये बल है तो बल का क्या करेंगे तो न्यूटन, ये एरिया है तो एरिया का क्या करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पी का क्या हो जाएगा मात्रक साथियों तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फार्मूला हमारा क्या है तो बल बटे क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं संवेग। ठीक है दोस्तों, संवेग का क्या हो जाएगा तो द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि संवेग को पी से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान को एम से और ये भी से, यानी कि क्या हो जाएगा तो संवेग का क्या हो जाएगा मात्रक साथियों तो न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा साथियों तो न्यूटन सेकेंड हो जाता है। एक फार्मूला एक मात्रक की ये होगा, एक मात्रक आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा साथियों तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये संवेग का भी है, ये आवेग का भी मात्रक होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका मात्रक की बात किया जाएगा दोस्तों तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल, बल का मात्रक क्या होता है साथियों तो न्यूटन होता है, ये द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। 15 कह रहा है कि दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणे आयतन। ठीक है, दाब ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा तो दाब गुणे आयतन हो जाएगा। आवेग बराबर क्या होगा तो बल गुणे समय। ठीक है, वही आवेग का हमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमने मात्रक भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब ऊर्जा का जो मात्रक का नहीं बताया था साथियों, यहाँ पर जूल ही होगा, और फार्मूला तो आप लोग देख ही रहे हैं, दाब गुणे आयतन होगा। रैखिक संवेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है इसका फार्मूला। रैखिक संवेग का क्या हो जाएगा तो द्रव्यमान गुणे वेग, इसका क्या हो जाएगा तो सूत्र हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा इसका मात्रक आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है साथियों तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर क्या होता है तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, मात्रक इसका जूल ही डिनोट करेंगे। कोणीय संवेग क्या बताएंगे साथियों तो कोणीय संवेग, तो इसका क्या हो जाता है तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। क्या हो जाएगा साथियों तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है साथियों, तो ये था 20 महत्वपूर्ण सूत्र फिजिक्स के, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसके साथ ही साथ मैंने विश्व के यूनिट यानी इकाई मात्रक भी बताया है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा।